हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, कल से कुछ मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और कुछ कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं। मैसेज मुझे आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और कमेंट्स मेरे वीडियो के सेक्शन में आ रहे हैं कि उनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है क्लास 6 2022 में। तो जब मैंने उनसे उसका रीजन पूछा कि आखिर क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से आप लोगों का एडमिशन रुका हुआ है, बोल रहे हैं कि मैंने बहुत चक्कर लगा लिए हैं, कई बार हम नवोदय विद्यालय में विजिट कर चुके हैं, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारा एडमिशन नहीं किया जा रहा है। तो वजह पूछी ना, तो वजह कुछ ये निकल के आई है कि वो रहते कहीं और हैं, लेकिन उन्होंने अप्लाई कहीं और किया था और वहां पर उनका सिलेक्शन हुआ था। मान लीजिए आप किसी अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और आपने किसी अन्य जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई किया है, तो आम तौर पर जवाहर नवोदय विद्यालय में अब एडमिशन नहीं होते हैं। और सीधा सा सिंपल सा यही रीजन है, क्योंकि जब भी जवाहर नवोदय विद्यालय नोटिफिकेशन निकालता है, जब भी जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 6 के नोटिफिकेशन आते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आवेदक को अपना गृह जनपद ही चुनना है, जहां पर वो रहता है उसी गृह जनपद के जवाहर नवोदय विद्यालय में आवेदन करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस नोटिफिकेशन को कायदे से नहीं पढ़ते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन होने के बाद हमारे साथ बहुत सारी दिक्कत आती है और हमारा एडमिशन नहीं हो पाता। सोचो उस समय कितनी दिक्कत होती होगी जब एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होने के बाद उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, उनका लिस्ट में नाम होता है लेकिन एडमिशन नहीं हो पाता है। ऐसा ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ हुआ है और वजह सिर्फ एक ही है कि उन्होंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट का नवोदय चूज नहीं किया। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट को चूज नहीं किया है, या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं वो उनकी डिस्ट्रिक्ट है ही। मान लीजिए हम अपने रिलेशन में रहते हैं और वहां रिलेशन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने वहीं से अप्लाई कर दिया। तो इस समय एक चीज आपको करनी चाहिए थी, जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास वहां का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट्स में मूल निवास, कास्ट और इनकम, ये तीन बहुत मेन होते हैं। मूल निवास और कास्ट बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी अन्य जिले में रहते हैं तो आपके पास उस जिले का आप मूल निवास अवश्य होना चाहिए। आधार कार्ड आपका कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपका मूल निवास आपने जहां भी आप रहते हैं वहां का अवश्य होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि बर्थ पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब आपने अप्लाई किया था, जब आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, उसका आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। दोस्तों, 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के फॉर्म क्लास 6 के आने वाले हैं और इस समय जब भी आप आवेदन आए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा और बिल्कुल आराम से नोटिफिकेशन पढ़िएगा कि आखिर उस नोटिफिकेशन में नया क्या क्या है, क्योंकि नए एज क्राइटेरिया के माध्यम से भी इस बार आवेदन होंगे, तो बहुत सारे लोग गलतियां करेंगे और आपको अभी से तैयारी करनी है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं आपको उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है और उसी डिस्ट्रिक्ट के आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। ये आप अभी से नोट कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स, पता है लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जब हमारा लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद हम भागते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही बनवाने हैं, जैसे ही आप अप्लाई करें आप अपना डॉक्यूमेंट्स डाल दें बनवाने के लिए, ताकि जब भी रिजल्ट आए, आपका नाम हो, आपको जिस दिन बुलाया जाए आप उस दिन एक एक डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचो, ताकि आपको वहां से रिजेक्ट करने का कोई भी एक छोटा सा माइनर रीजन भी ना मिले। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो डेली डोज बॉक्स की तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके डाउट्स करता हूं मैं क्लियर। चलिए मिलते हैं विदाउट फियर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।